जीवन को बदल देने वाली सच्ची कहानी। मोटिवेशनल कहानियां जो आपकी सोच बदल देगी। इस चुनौतीपूर्ण जीवन में जीवन को पूर्ण बाजीगरी के साथ जीने के लिए जीवन के किसी मोड़ में की आवश्यकता हमें अवश्य पड़ती है। हमने यहाँ पर कुछ कहानियों में रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिससे स्टूडेंट एवं सभी लोगों को जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरीज होने के साथ साथ आपके डिप्रेशन को भी दूर कर देता है। आशा करता हूँ आपको मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी लैंग्वेज अच्छा लगे। एक समुद्र। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक व्यक्ति ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए टहल रहा था। टहलते टहलते वह व्यक्ति ने अचानक देखा कि एक युवा समुद्र में कुछ मछलियों को फेंक रहा है। वह व्यक्ति को ये बात थोड़ी अजीब लगी और वह व्यक्ति ने उस युवा के पास जाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति के पूछे जाने पर उस युवा ने बताया कि मैं ज्वार मछलियों को पुनः समुद्र के अंदर फेंक रहा हूँ, ताकि वह मछली जीवित रह सके एवं पानी के लिए तड़प तड़प कर मर ना जाए। तब व्यक्ति ने युवा से कहा, अरे नादान, तुम्हें आसपास दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ पर कितने तारे मछलियाँ किनारे में आकर पड़ी है। तुम्हें तो इतना पता ही होगा कि यह समुद्र कितना विशाल है और इसका किनारा भी कितना विशाल है, तो तुम कैसे सब मछलियों को फेंकोगे? तब उस युवक ने बड़ा सुंदर जवाब में दिया। युवक ने कहा, उस मछली को पानी में छोड़ने से आपको कुछ मिले या ना मिले, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस मछली को तो सब कुछ मिल जाएगा। ये केवल सोच का ही फर्क है दोस्तों। सकारात्मक व्यक्ति को लगता है कि मेरे छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन बड़ा काम हो सकता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति को लगता है कि इन छोटे छोटे कामों क्या फर्क पड़ने वाला है। 2 जैसी सोच वैसी मौत। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज। शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था। वह अपराधी ने हजारों बेगुनाहों के जान लिए थे। बहुत लंबे समय बाद वह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। वह अपराधी को उस शहर के अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैं ना जाने कितने लोगों की जान ली है, शायद मुझे फांसी की सजा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को ये बात का पता चला। तब उन्होंने वहाँ के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही। वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपराधी की मौत आप फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें, जिससे वह अपराधी को मौत की सजा भी होगी एवं हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। वहाँ के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची। दरअसल एक्सपेरिमेंट ये था कि वह अपराधी को फांसी की सजा न देकर एक जहरीले सांप से कटवाया। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। सांप से कटवाए जाने की बात वह अपराधी को भी बताया गया। वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चले गया और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह ही मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन सभी साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने वह अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर 4 रात के 9:13 चले गए और वह अपराधी को एक कुर्सी से बांधकर उसके आंखों में काली पट्टी बांध दी। 18.6 थोड़ी देर बाद वह अपराधी को 2 पिन चुभाया गया। वह अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया है और वह आधे घंटे में मर गया। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से कोई कैसे मर सकता है, लेकिन वह अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू कर दिया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है और तुम मर रहे हो। ये सोच सोच कर कुछ देर बाद अपराधी मर गया। तो देखा दोस्तों,
नेगेटिव थॉट्स आपको मार सकती है, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहे एवं अपने जीवन में किसी भी क्षण पर नेगेटिव थॉट्स आने ना दें। 3. जिंदगी में अगर पैसा कमाना है, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी विद मॉरल। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है या किसी मुकाम में पहुंचना है तो जीवन में सिर्फ पैसा ही आपकी मदद कर सकती है आपके मुकाम को पाने में, लेकिन आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों हताशा हाथ लगती है। आइए इसे हम कहानी से समझें। एक बार एक आलसी लड़का जो सचमुच बहुत ज्यादा आलसी था, वह एक आश्रम में रहता था। वह आश्रम के मालिक को गुरुजी कहा जाता था। किसी दिन गुरुजी एक दिन के लिए बाहर जाने वाले थे। तभी गुरुजी ने उस आलसी लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जीवन में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुमको एक काला पत्थर दे रहा हूँ। ये काला पत्थर चमत्कारी है। ये पत्थर से तुम किसी भी धातु को स्पर्श करोगे वह सोने का बन जाएगा। ऐसा कहकर वह एक दिन के लिए बाहर चले। गुरुजी ने कहा था कि मैं जब दूसरा दिन वापस लौटा तो तुमको वह पत्थर मुझे देना होगा। लड़का बहुत खुश हो गया और लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मुझे अमीर होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वह लड़का बहुत ज्यादा आलसी था, इसलिए उसने सोचा मेरे पास पूरा एक दिन है और कल शाम तक का टाइम है, इसलिए मैं आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल सुबह लोहा खोज कर उसे सोना 13 RF बनाऊंगा। वह सपने देखते देखते सो गया। दूसरे दिन उसने सोचा, इतना सुबह जाकर क्या करूं, मेरे पास तो शाम तक का टाइम है। एक काम करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में बाजार जाकर लोहा खरीद आऊंगा। ऐसा कहकर वह आलसी लड़का सो गया। जब वह गहरी नींद में था तो वह अमीर होने के सपने देख रहा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि कब दोपहर से शाम एवं शाम से रात होने वाली थी, तभी वह आलसी लड़का की नींद खुली। अब वह भागा भागा बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे उसके गुरुजी मिल गया और उसने उससे काला पत्थर मांग लिया। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप किसी चीज को पाने की तमन्ना रखते हो तो आप जब तक वह चीज को पा नहीं लेते तब तक आप आलस बिल्कुल ना करें, इससे आप बर्बाद भी हो सकते हो।